हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। अच्छा, मैं अमोल शर्मा आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ अपने चैनल सेल्स लैब पर, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। जिसमें बेसिकली आप लोगों के लिए ना एक मोटिवेशन तो है ही है, प्लस आप लोगों की जो सेल्स डील है, जो डील्स आप सेल्स में करते हो, क्लोज करने की कोशिश करते हो, उसमें बहुत हेल्प करेगा। कैसे? एक बहुत बड़ा चीज़ है, आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि जब हम किसी के साथ डील करते हैं तो वो तो अपने क्वेश्चंस रखता ही है, अपने अपने जो मतलब जो अपनी क्वेरीज है वो रखता ही रखता है। बट हम लोग भी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस क्यों करते हैं? क्या रीज़न है उसके पीछे? देखिए, मेनली होता क्या है कि अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोगों को ना बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। मैं केस स्टडी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं कल एक शोरूम पे गया था। वहां जाके के मैंने क्वेरी की एक प्रोडक्ट के लिए। जो प्रोडक्ट है वो मैं जल्दी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करूंगा। मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी की। उसने ऐसे क्वेश्चंस किए जो मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जिसमें मैं यस और नो बोल सकता हूँ। यस और नो के अंदर ही मैं आंसर दे सकता हूँ। तो वो क्वेश्चंस ना करें। तो आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी एक्चुअल सेल्स डील्स को क्लोज करने के लिए, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस और बॉडी लैंग्वेज को जोड़ा है, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सारे एक्सपेक्ट्स से, अभी जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं आप लोगों के सामने, उन सबके लिए बहुत जरूरी है दोनों दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस। द राइट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन सेल्स। ये जो चीज मैं आप लोगों के सामने लेके आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जब हम लोग अपनी सेल्स को करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है सेल्स के अंदर कि हम उससे क्वेश्चंस करें। द ग्रेट सेल्स पीपल डू नॉट स्पेंड देयर टाइम इन टू मच स्पीकिंग टू मच। जो ग्रेट सेल्स पीपल हैं, जो बड़े आपने देखा होगा कि जो अच्छी सेल्स करते हैं, जो बड़े सेल्स पीपल हैं, एमएनसीज में होते हैं या हम लोग आप लोगों से भी होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? मैक्सिमम वो लोग करते हैं कि वो अपना टाइम बहुत ज़्यादा बोलने में नहीं स्पेंड करते हैं। वो सुनते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, सुनते हैं कम्युनिकेट करते हैं, सुनते हैं कम्युनिकेट करते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम अपने आप दूसरे की प्रॉब्लम को सुनेंगे तो राइट आंसर हम दूसरे को दे पाएंगे। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द सेल्स। पर अगर इस चीज को कोई फॉलो नहीं कर रहा है और अपने आप में ये है कि वो ये कहता है कि मैं अगर बोलूंगा नहीं तो सेल कहां से होगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सेल वहीं से आएगी जहां से कस्टमर बोलना शुरू करता है। कस्टमर बोलता है तभी हमारी सेल्स इंक्रीज होती है। वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। द मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ग्रेट सेल्स पीपल आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस। थॉटफुल क्वेश्चंस, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है आप लोगों के लिए। थॉटफुल क्वेश्चंस, सोच समझ के बोलना, रैंडमली कुछ भी ना बोल देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लिसन केयरफुली। मैंने आपको बोला ही कि वो लोग सुनते हैं। यही एक फर्क आ जाता है एक लेमन सेल्स के अंदर और एक कॉर्पोरेट सेल्स में। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट सेल्स के बारे में बताऊं। बेसिकली मेरा मोटिव नहीं है, मेरा ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट सेल्स के बारे में बताऊं। तो देखिए, मेन क्या है कि आप लोग थॉटफुल क्वेश्चंस तैयार कीजिए। कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर के सामने तो बैक्टीरिया आप नहीं बनाएंगे, लेकिन आप अपने माइंड के अंदर पहले प्रिपेयर करके चलिए कि आप उनसे क्या पूछ सकते हैं। जब वो बोल रहा है उसकी डिमांड क्या है, नीड क्या है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ना करें। ओपन एंडेड मतलब जिससे वो जवाब दे, जिससे वो प्रॉपर जवाब दे और वो प्रॉपरली बता पाए कि उसको जरूरत क्या है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में आपने ऐसे क्वेश्चन किया कि उन्होंने जवाब हाँ या ना में दिया,
तो उसमें क्या है कि आपके 90% आप लिख करके रख लीजिए, 90% चांसेस आपके ये हो जाएंगे कि आपकी सेल जो डील है वो क्लोज नहीं होगी, वो ओपन रहेगी या कन्वर्ट नहीं होगी, क्लोज हो जाएगी। सॉरी मेरे वर्डिंग गलत थे, कन्वर्ट नहीं होगी, क्लोज हो जाएगी। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस को रखें, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को बिल्कुल ना बोलें। इससे क्या होगा, इससे होगा ये, एक तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर के साथ टाइम को स्पेंड कर पाएंगे, रिलेशन डेवलप कर पाएंगे। रिलेशनशिप इज अ की फॉर द नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट डील के लिए भी वो एक की है। और आप बिलीव कीजिए, जो आप क्वेश्चंस करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे पे डेफिनेटली पड़ता है। तो सोच समझ के बोलिए, थॉटफुल। देखिए, क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चंस करना है, लेकिन क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है क्यों, ये चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, चाहें तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब मैं बोल रहा हूं। हेल्प अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड। पहले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कस्टमर नीड को हम लोग कैसे जस्ट बना सकते हैं, कि किस तरह से हम सोच सकते हैं कि वो क्या चाहता क्या है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम सुनेंगे, उससे क्वेश्चंस करेंगे, तभी वो हमें प्रॉपरली बता पाएंगे। अब क्वेश्चंस ऐसे ना करें कि वो चिढ़ जाए, क्वेश्चंस ऐसे करें कि उसको ये लगे, प्रॉपरली उसको लगे कि हाँ, ये जो मुझसे पूछ रहे हैं ये मेरे फायदे के लिए है। बीच बीच में उससे जस्ट इंटरैक्ट करते हैं, सर ये आप ही के लिए है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, एक मेजर बहुत बड़ा रोल है वर्डिंग्स का जब हम सेल्स टेबल पे बैठते हैं। देखिए, वर्ड ये ऐसे इस्तेमाल कीजिए जो वर्ड्स दूसरे को सुनने में अच्छे लगे। जैसे, सर ये आपके लिए, सर ये मैं आपके लिए लाया हूं, सर ये प्रोडक्ट प्रॉपर्ली आपके लिए डिजाइन किया गया है, कस्टमाइज किया गया आपके लिए। तो जो वर्ड्स हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए किया गया है, कस्टमाइज किया गया है, लेकिन जो भी किया गया है वो आपके लिए है, तो उससे कस्टमर को लगता है कि हाँ नहीं, मतलब ही इज कॉन्शियस अबाउट मी, ये मेरे बारे में सोच रहा है। तो वर्डिंग्स का बहुत महत्व है। तो प्लीज आप शब्दों का बहुत ध्यान रखें और शब्दों को बहुत ध्यान से सोच समझ के बोले, जो भी बोले सोच समझ के बोले। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट। देखिए, मैंने अभी आपको 2-3 लाइन्स पहले ये बताया था कि रिलेशन आज की मार्केट में, आज की सेल्स सिनेरियो के अंदर रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। रिलेशनशिप मैटर करता है इस एक्सपेक्ट में कि आप लोग जब सेल करने जाते हैं या सेल्स टेबल पे बैठते हैं, तो उस टाइम आपका कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है। क्या वो ये सोचता है कि जिनके साथ मैं अभी बात कर रहा हूँ ये मेरे लिए अननोन है, पता नहीं क्या मेरे को बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे, मैं नहीं जानता। या वो ऐसा ना समझे कि आप उसे प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश कर रहे हो, ये भी गलत है। हमें प्रोडक्ट बेचना है, उसे चिपकाना नहीं है। क्योंकि मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताए थे 3 पॉइंट्स, 3-4 वीडियोस पहले 3 पॉइंट्स बताए थे कि कस्टमर को, जो ग्रेट सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर को सेल्स करते हैं और उसी कस्टमर को बार बार सेल करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। उन्हीं 3 पॉइंट्स का रेफरेंस मैं आपको यहां दे रहा हूं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन सॉल्व। देखिए, अभी क्या होता है कि हम लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट तो बेस्ट है, आपके लिए
आप कहीं भी देखिए, 3-4 वर्ड्स के इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा। सर, आप कहीं भी ढूंढ लो, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अगर जो रेट पे मैं दे रहा हूँ वो आप कहीं से भी देख लीजिए। नो, ये शब्द का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। वो कस्टमर इस चीज से इरिटेट हो जाता है, और हमें कस्टमर को इरिटेट बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, सर मैं आपको जो प्राइस दे रहा हूं मार्केट में प्राइस कहीं नहीं मिलेगा, नहीं, ये वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए। ये बार बार एक ही चीज आ रही है जो अलग अलग सेल्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट, ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये बहुत गलत है। इस मेथड का इस्तेमाल ना करें। ये इस मेथड से क्या होता है, कस्टमर चिढ़ जाता है। हमें उसकी ईगो को हर्ट नहीं करना है, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचानी है। हमें अपना माल बेचना है और उससे रिलेशन डेवलप करना है, ताकि वो हमारी शॉप पे बार बार आए, या फिर हम उसके पास बार बार जा पाए, ताकि हमारे दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहें, ताकि वो आ सके, और उसके दरवाजे हमारे लिए खुले रहें ताकि हम जा सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को प्लीज अपने माइंड में रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेन चीज है कि आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर कस्टमर किसी चीज से इरिटेट हो भी जाता है, लेट सपोज, अभी मैं बोल रहा हूं इरिटेट मत कीजिए, इरिटेट, बट लेट सपोज ये हो जाता है, देन क्या करें? तो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कीजिए, और माइंड में ये सोचिए, आप अपने ब्रेन में ये सोचिए कि जिस तरह से हम इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके ये जो प्रोडक्ट है इसको सेल कर सकते हैं। थॉटफुल बनिए, इनोवेटिव बनिए, जो कि जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज, क्रिएट पॉजिटिव इंप्रेशन। अगर मैं आपके सामने ऐसे ऐसे करके बात करूं, ऐसे ऐसे करके बात करूं, ऐसे ऐसे करके बात करूं, तो ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट जाएगा। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि ऐसा ना करें। इससे ये होता है कि जो कस्टमर है उसके ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, वो इंप्रेशन हमें नहीं छोड़ना, सेल्स में हेल्प मिलती है। बिल्ड क्रेडिबिलिटी, हमारी इमेज बनती है, मार्केट क्रेडिबिलिटी बनती है, मार्केट रेपुटेशन बनती है, जो कि जरूरी है। देखिए, जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखेंगे तो हमारा कस्टमर भी हमसे कंफर्टेबल होगा, और जब वो कंफर्टेबल होगा तो हमसे बात करना चाहेगा, और जो हम बोल रहे हैं उससे वो कंफर्टेबल होगा, तो वो हमारे साथ रिलेशन डेवलप करना शुरू हो जाएगा। एक चैनल डेवलप होना शुरू हो जाता है कस्टमर्स का, तो वो चैनल आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म सेल्स के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपनी लॉन्ग टर्म सेल्स के ऊपर ध्यान दें, शॉर्ट टर्म ना कुछ करें, क्योंकि हमें लॉन्ग प्रोसेस में जाना है। सेल्स इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो ऑन गोइंग प्रोसेस के लिए हमें प्रॉपरली अपने सेल्स चैनल को डेवलप करता रहना पड़ेगा। वो होगा तभी जब हम एक एक कस्टमर को देखिए, वो परचेज करता है नहीं करता है वो उसके ऊपर है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालिए कि वो परचेज करे। कि कस्टमर जब आपकी शॉप पे आता है या आप कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर ब्लैंक ब्रेन से बैठा होता है, उसके पास जो एकदम सोचना है जो होता है उसका, वो ये होता है कि शायद मैं लूं या ना लूं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब बॉडी लैंग्वेज हमारी पॉजिटिव होती है तो दो चीजें बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। नंबर 1 हमारा कॉन्फिडेंस, और नंबर 2 हमारा प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म शो करता है कि हम कितने प्रोफेशनल हैं, हम प्रोडक्ट सेल्स करने में हम कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। हमारी प्रोफेशनलिज्म के थ्रू अगर आपके जो कस्टमर है उसका फ़ायदा होता है या वो प्रोडक्ट खरीदता है तो वो बार बार आपके पास आएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेन एक्सपेक्ट है वो ये कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपका अपना कॉन्फिडेंस दूसरे को शो करते हो और कॉन्फिडेंस से बात कर पाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव होता है
मैंने आपको शुरुआत से, मैं आज के टॉपिक में मैं बार बार एक चीज वर्ड बोला है कि अपने शब्दों का ख्याल रखिए, अपने शब्दों पे ध्यान से बोलिए। आप जो बोल रहे हैं उसे थॉटफुली बोलिए। दैट कम्स अंडर कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन हमारा पुअर है, पुअर कम्युनिकेशन के साथ हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर विल नेवर बाई। और जो हम बोल रहे हैं वही कस्टमर सुन रहा है, और जो कस्टमर सुनना चाहता है और वही चीज हम बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन में गैप आता है। इसे जो बोले सोच समझ के बोलिए। बेसिकली मेरा आज का टॉपिक यही था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। प्लीज मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए। मैंने आप लोगों को सब पहले भी बोला है कि मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पर हूँ। मैं अपने थॉट्स, अपने जो सेल्स के ऊपर बहुत रिसर्च करके आप लोगों के पास आता हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि जो लोग सेल्स के अंदर नए हैं उन लोगों को प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में अवेयर करना, और वो अवेयर होते हैं तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट होता है। मेरी एक विनिंग पोजीशन में आता हूँ। मैं आप लोगों से एक एम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। और पीछे की जितनी भी वीडियोस के लिए आप लोगों ने जो प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से। विदा लेता हूँ, मैं अमोल शर्मा। थैंक यू।